हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। अब जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर के आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर आप कैप्टन शुभमन गिल के फैन हैं, अगर आप कमाल लाजवाब राहुल के फैन हैं, अगर आप जायसवाल के, अगर आप ऋषभ पंत के फैन हैं, तो इससे बढ़िया खबर आपके लिए नहीं होगी। और इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यह खबर भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी है। और इसीलिए मैंने कहा कि यह ग्रेट न्यूज है टीम इंडिया के लिए। इंग्लैंड की टीम डर गई है, पिच को लेकर के बड़ा खेल हो चुका है। और इंग्लैंड के तमाम एक्स क्रिकेटर से स्पोर्ट्स टॉक का सवाल है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मैनचेस्टर में ग्रीन टॉप विकेट तैयार करने वाले, मैनचेस्टर में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करने का वादा करने वाले, अचानक ही क्यों कह रहे हैं कि ये तो फ्लैट पिच तैयार हो रही है मैनचेस्टर में। आप भी चौंक गए होंगे ना, आपने भी हर जगह ये खबर सुनी होगी कि मैनचेस्टर में तो भाई साहब टिपिकली तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है। यहां पर गेंद सीम करती है, यहां पर गेंद स्विंग करती है। बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। लेकिन मैनचेस्टर में अब जो पिच तैयार की गई है भारत और इंग्लैंड के बीच में, ये बिल्कुल फ्लैट पिच है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेम्स एंडरसन ने पॉडकास्ट में कही है। आप सोच लीजिए, जेम्स एंडरसन इस पिच को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि जिस पिच के बारे में दुनिया चर्चा कर रही है वो पिच तो 2014 में खत्म हो गई, क्योंकि उस समय एक अलग डायरेक्शन में पिच था, एक अलग तरीके की पिच थी। और ये जो पिच बनाई गई है, यानी कि पिछले 10 साल में जो पिच बनाई गई है, वो पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है, लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड के लिए जो चौथा टेस्ट मैच जिस पिच पर खेला जाएगा वो जेम्स एंडरसन के हिसाब से एकदम फ्लैट ट्रैक है, एकदम फ्लैट ट्रैक। यानी कि यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हुए नजर आएंगे, बेहतर तरीके से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और जो एक तरीके से सिर्फ मीडिया में जो खबरें आ रही थी कि ग्रीन टॉप पिच और 3 दिन से 3.5 दिन में ये टेस्ट मैच एकदम डन एंड डस्टेड, 10 सत्र से ज्यादा ये टेस्ट मैच नहीं चल पाएगा, एकदम हरी घास छोड़ दी गई है पिच में, एकदम फ्लैट पिच है भाई, एकदम फ्लैट पिच है। हालांकि आज पिच की तस्वीर नहीं आई है, मैं आपको बता दूं, लेकिन जेम्स एंडरसन भाई सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज के तौर पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, और वो भी भाई इस पिच को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं मैनचेस्टर की। उन्होंने कहा कि भाई एकदम फ्लैट पिच है। और साफ साफ एंडरसन ने कह दिया कि अगर थोड़े बहुत काले घने बादल हों, मैं डिटेल आपको वेदर का भी बता दूंगा, तो शायद तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल जाए, अन्यथा तो बल्लेबाज यहां पर कूट देंगे गेंदबाजों। मतलब इतने सारे रन आपको देखने को मिलेंगे मैनचेस्टर में, जिसे देख करके आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके की पिच तैयार की गई है। ये खबर आ रही है भाई लोगों। और इसीलिए मैंने कहा कि शुभमन गिल, जिनका अगर आप आंकड़े देखोगे अब तक इस टूर्नामेंट में 607 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। और इसीलिए भारतीय टीम के लिए ग्रेट न्यूज है। और इंग्लैंड की टीम को इसीलिए मैंने कहा कि वो डर गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपको मैं आंकड़ों के जरिए भी बता दूंगा कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, ना तो बेन डकेट ने 149 रनों की पारी के बाद कुछ खास किया, ना जैक क्रॉली ने अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास किया है, और ना ही ओली पोप ने जो पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाया था उसके बाद कुछ किया है। हैरी ब्रुक भी चलते हैं, लेकिन कब विकेट देकर के चले जाएं पता नहीं। और बेन स्टोक्स ने कुछ भी नहीं किया बल्लेबाजी में। इनको भी पता है इंग्लैंड की टीम को कि एक जेमी स्मिथ के भरोसे, एक आप मान करके चलें कि जो रूट और कुछ हैरी ब्रुक के भरोसे इंग्लैंड की टीम टिकी हुई है। बल्लेबाजी की अगर ताकत को देखें तो यही 3 खिलाड़ी हैं जो कि जिम्मेदारी ले रहे हैं। और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमने ग्रीन टॉप पिच तैयार कर दी और यहां पर अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई, तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप खेले ना खेले वो बात की बात है, या तो प्रसिद्ध कृष्णा या अगर अंशुल कंबोज खेलते हैं, ये हमें टिकने नहीं देंगे, ये हमें चैन से रहने नहीं देंगे। और इसीलिए फ्लैट पिच तैयार की गई। आप लोगों को याद होगा कि लॉर्ड्स में भी इस तरीके की बातें हुई थी, ग्रीन टॉप पिच, एकदम हरी घास छोड़ दी गई है पिच में, लेकिन अंत में जाकर के वो भी फ्लैट पिच निकली थी लॉर्ड्स की। और यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के पास में दम नहीं है
कि भारतीय जेन्युइन फास्ट बॉलर का सामना कर सके, और इसीलिए मजबूरी में ये फ्लैट ट्रैक पिच तैयार कर रहे हैं, जो कि जेम्स एंडरसन ने कही है कि यहां की पिच फ्लैट पिच है, एब्सोल्युटली फ्लैट पिच है। यहां पर स्पिनर्स बाद में जाकर के तीसरे चौथे दिन जाकर के अपना जलवा दिखा सकते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। शुभमन गिल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, 607 रन शुभमन गिल ने बनाए। दूसरे नंबर पर भारतीय टीम के ही बल्लेबाज हैं और उप कप्तान है, पहले नंबर पर कप्तान तो दूसरे नंबर पर उप कप्तान ऋषभ पंत, इनके नाम 425 रन है। तीसरे नंबर पर फिर जेमी स्मिथ है इंग्लैंड के, जिन्होंने 415 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर फिर केएल राहुल आ जाते हैं, टीम इंडिया के बल्लेबाज, 375 रन। पांचवें नंबर पर भी रविंद्र जाडेजा है, 327 रन, और छठे नंबर पर हैरी ब्रूक है। लेकिन अगर आप टॉप 5 अगर प्लेयर्स को देखेंगे जिन्होंने इस एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें से 5 में से 4 बैट्समैन इंडिया से हैं। वो तो जायसवाल का जलवा पहले टेस्ट मैच की पहली पारी के बाद दिखा नहीं, अन्यथा वो भी यहां पर 5वें पोजीशन पर आ जाते। तो इंग्लैंड की टीम को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि यहां पर दाल गलने वाली है नहीं, और इसीलिए इंग्लैंड की टीम ने यह फैसला किया है कि चलो भाई हम फ्लैट पिच ही बना लेते हैं, क्यों ही हम आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में आए और क्यों हम अपनी गड्ढे में गिर जाएं। तो उन्होंने फैसला किया। अब सवाल यह है कि भारतीय टीम के लिए आकाशदीप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के सस्पेंस अभी बना हुआ है। ग्रोइन में इंजरी हुई है और मुझे पता है ग्रोइन की अगर इंजरी हल्की सी भी होती है, ग्रोइन में इंजरी, तो इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 7 डेज। अब वो लॉर्ड्स में हुआ था, 7 दिन निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जूनियर लेवल पर तो खेल लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं है कि 7 दिन रेस्ट लेने के बाद अगले दिन आपने बॉल उठाई और टेस्ट मैच खेलने चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इट इज वेरी अनलाइकली, ये बिल्कुल मतलब ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप एक साथ खेलते हुए ना दिखें आपको इस टेस्ट मैच में, जो कि खेला जाएगा आपका मैनचेस्टर में। और 5वां जो टेस्ट मैच है तब तक आकाशदीप आपके लिए फिट हो जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि अब अंशुल कंबोज को डेब्यू करने का क्या मौका दे देंगे गौतम गंभीर, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास में एक जेन्युइन तेज गेंदबाज है। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही इस टूर्नामेंट में, लॉर्ड्स में उनको बाहर बैठाया गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि अंशुल कंबोज को डेब्यू करने का मौका गौतम गंभीर दे दें, जीजी भाई दे दें, शुभमन गिल दे दें, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाएं, या फिर तीसरे विकल्प के तौर पर यह भी हो सकता है कि भारतीय टीम 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर के साथ में उतर जाए। यह भी संभव है, यह भी खबर चल रही है, मैं आपको बता दूंगा, यह भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगी अपडेटेड पूरी इंफॉर्मेशन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर के, ये तमाम जानकारी आपको स्पोर्ट्स टॉक पर मिल जाएगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा।